आज हम लोग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानते हैं जो क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब क्वेश्चन बार बार आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये और बहुत से इस वीडियो में आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया गया है जो आपको एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, यानी क्वेश्चन बैंक में टच किया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि इस लेसन में मतलब कि केमिस्ट्री में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा बहुत ज़रूरी है उसके बारे में। तो ये सब जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 15 तक, इसके बाद भी और भी है। एक केमिस्ट्री लेसन 3 धातु और धातु से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बहुत बार पूछा गया, जैसे कि तांबे की खोज सबसे पहले किस धातु की मतलब कि मानव के द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु तांबा है। किसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं सोडियम को। सबसे हल्की धातु लिथियम है। बाहरी ओसियम है। कौन सा ऐसा है जो द्रव अवस्था में रहता है कमरे के ताप पर। तो धातु में पूछेगा तो पारा, अगर धातु में पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। सबसे अधिक सक्रिय धातु फ्लोरीन है। और इस तरह से आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इसमें डाला गया है। या उद्योगों की जननी किसको कहते हैं, लोहा को। पीला किसको कहते हैं, यूरेनियम को। या सबसे अच्छी चालक कौन है विद्युत का, तो चांदी है। सबसे कठोर धातु में कौन है, तो प्लेटिनम है। इस तरह से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जाता है। या इसमें है कि मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला। तो आप लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को पढ़िएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए हम लोग ऐसे करीब इसमें 200 के आसपास आपको क्वेश्चन बताया गया है और आशा है कि इससे ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है और नहीं पूछेगा, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आपको क्लियर कर लेना है। ये एक्सरसाइज 3 केमिस्ट्री में आपका सबसे पहले 15 पॉइंट को बताया गया है, उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को भी देखते हैं। पंद्रह के बाद 16 पॉइंट में है इस तरह से कि कौन से गैस जो है गुब्बारे में भरा जाता है या किसका गलनांक सबसे अधिक होता है। तो आपका टंगस्टन का या विद्युत बल्ब जो है उसमें कौन सा गैस भरा रहता मतलब कौन फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इसमें कौन सी गैस भरी होती है, ऑर्गेनो या नाइट्रोजन होती है। सिरका क्या है, उपधातु है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि पूछता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क का है, तो एल्युमिनियम का अयस्क का है। फिर पूछेगा सोल्डर जो है तो सीसा और टीना के मिश्र धातु के है। फिर पूछेगा पीतल में कौन कौन सा चीज़ है, तो वही बताना है कि पीतल में कौन कौन सा चीज़ है जो। फिर आपको चांदी को हवा में छोड़ देने पर उस पर काले रंग की परत जम जाती है। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये धातु और धातु का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा आपका इससे नहीं पूछा जाता है। ऐसे 2-4 पूछा भी जाएगा तो आपको क्वेश्चन का जो आंसरिंग है वो आपको डबल है। तो डबल है तो आपको तो किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम में धातु और धातु के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दिया गया है। तो 1 से लेकर 27 तक आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो कि धातु और धातु ऐसे लिख कर भी याद कर सकते हैं, आप देख कर भी याद कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद अगले लेसन क्या है और उसमें मतलब कि अगला क्वेश्चन कहाँ से आपको दिया गया है उसके बारे में 27 के बाद बात करते हैं। फिर 28 से लेकर जो 40 तक है एक्सरसाइज 2 का है, यानी अम्ल भस्म और लवण से क्वेश्चन। जैसे पूछता है कि कौन से आपका लिटमस पत्र है जो कि नीले को लाल करता है, तो नीले को लाल करता है जो कि आपका अम्ल हो गया, नीले को लाल करता है। क्षार हो गया जो कि आपका लाल को नीला कर देता है। फिर ये पूछता है जल में घुल कर क्या देता है, तो हाइड्रोजन आयन। और भस्म में क्या देता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस तरह से पूछता है। जैसे पूछेगा कि CO2 गैस चूने के पानी का रंग कैसा कर देता है, तो दूधिया कर देता है। या पूछेगा कि मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। या शुद्ध जल का pH मान कितना है। इस तरह से आपका पूछा बेकिंग सोडा हो गया, संगमरमर हो गया, चीनी हो गया, टूथपेस्ट हो गया। तो ये सब का आपका क्या पूछेगा, आपसे नाम पूछा जाएगा। तो याद रखना है ये आपका एक्सरसाइज 2 अम्ल भस्म और क्या है लवण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताया गया है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे और कौन सा क्वेश्चन है।
41 से लेकर आपका 54 तक इसमें दिया गया है, वो आपका तत्वों के अवध वर्गीकरण से दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कौन से मतलब तत्व के सबसे पहले बारे में कौन बताया था। डोबेनियर का कौन सा नियम था, तिर्यक नियम था। फिर न्यूलैंड्स का कौन सा नियम था, अष्टक नियम था। अष्टक नियम में क्या बताए थे, तो परमाणु द्रव्यमान का आधार पर बताए थे। फिर उसके बाद मेडलिफ आया, तो मेडलिफ ने किस कब बताए, इस तरह से। तो इस तरह से आप लोगों को वीडियो को देखते रहना है और देखना है कि कौन से पॉइंट है, हम बता रहे हैं लेसन बाई लेसन की कौन सा लेसन में कहाँ से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस तरह से आपका ये तत्वों का वर्गीकरण से दिया गया है 54 तक, है ना, जिसमें अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको कहते हैं, मेडलिफ को, या आवर्त सारणी का जनक किसको कहते हैं, सॉरी, आधुनिक आवर्त सारणी का मोसले को कहते हैं, आवर्त सारणी का मेडलिफ को कहते हैं। इस तरह से चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद। फिर 55 से लेकर 66 तक वो भी आपका आवर्त सारणी से दिया गया है, किसमें आवर्तों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या कितनी है, कौन से वर्ग वाले को क्या कहते हैं, कौन कितने तत्व के बारे में बताएं, कौन सा आवर्त में कितने तत्व है, कितने धातु है, कितने अधातु है, कौन से तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, कौन कौन ब्लॉक है, उपधातु कितने हैं, अक्रिय गैस कौन कौन है, ये सब के बारे में तो याद रखना है। सब से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा ही जाता है, तो ये सबको हम लोग को याद रखने से कितना 66 तक आपको दिया गया है, और भी आगे दिया गया है क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद 67 से लेकर 75 तक भी आपका दिया गया है, आवर्त सारणी का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप लोग को याद रखना। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन दिया गया है पीछे साल में पूछे हुए क्वेश्चन दिया गया है, सभी के रासायनिक सूत्र को दिया है, किसका सूत्र क्या होता है, किसका सूत्र क्या नहीं होता है, इसके बारे में तो हम लोग को अच्छी तरह से याद रखना है कि कौन से लेसन से किस तरह के क्वेश्चन को पूछा जाता है और हम लोग क्या कैसे पूछते हैं।
तो ये सब सूत्र है, सूत्र को याद रखना है। सूत्र भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और फिर आपका एक लेसन 4 है जिससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को पूछा जाता है फार्मूला में, तो उस फार्मूले को याद रखना है कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इस तरह से आपको बहुत से क्वेश्चन इस लेसन में बताए गए हैं, तो ये सभी लेसन को याद रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी को भूलना है, याद रखना बहुत ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत काम देगा। जैसे ऐसा कि ये सब सूत्र जो है आपका इसमें से ज़रूर पूछता है, इसका क्रियाशील मूलक है, इसमें से आपका 110% गारंटी 1-2 क्वेश्चन पूछेगा ही। तो इससे हम लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे ताकि हमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, है ना। तो ये सब आपका फार्मूला है। तो इस वीडियो में आपको ओनली वही क्वेश्चन को बताया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, अन्यथा इस वीडियो में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको एग्ज़ाम के बारे में मतलब एग्ज़ाम से हट कर बताया गया है। इसमें जितने भी पॉइंटेड है आपका जो एग्ज़ाम में आ गया है या आने वाला है उस तरह के क्वेश्चन को